नमस्कार साथियों, मैं अशोक देवासी आप सभी के बीच में हाजिर। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सभी साथी अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए साथियों, बिना समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ऐसी ही क्लास से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, झुंझुनू पाठशाला को। यहाँ पर आपको रोज़ाना शाम को 7 बजे, सब मैं टाइम बता देता हूँ, शाम को 7 बजे ये बीएसटीसी, पीटीटी और रीट प्री तीनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये आपके लिए इसमें शानदार जीके करवाया जाएगा। आपका राजस्थान जीके में इससे बार क्वेश्चंस आपका नहीं जाने वाला है। तो सभी साथी शाम को 7 बजे तैयार रहना है आपको, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए अब इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चंस कि राजस्थान में शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है। राजस्थान में शिला देवी का मंदिर कहाँ है, इसके ये रहे आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने। साक्सू, जयपुर, रामगढ़, आमेर या चौमू। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो साक्सू वहाँ पर किस माता का मंदिर है, तो शीतला माता का मंदिर है। वो कहाँ पर है साथियों, साक्सू जयपुर में है। रामगढ़ और आमेर, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आमेर। आमेर में किसका मंदिर है, शीला माता का मंदिर है, ठीक है ठीक है, आमेर में शीला माता का मंदिर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के लोक देवता कौन। वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं वो राजस्थान के लोक देवता हैं, हमें पता है, लेकिन उनकी छतरी कहाँ पर है, नागौर में, बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। जो कल्लाजी राठौड़ हैं वो चित्तौड़गढ़ में उनकी छतरी है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप के साथ थे कल्लाजी राठौड़, ये वही कल्लाजी राठौड़ है, ठीक है। 4 हाथों के लोक देवता कहते हैं इनको। मैं आसपास की थोड़ी बातें बता देता हूँ आपको, इनको क्या कहा जाता है, 4 हाथों के लोक देवता। 4 हाथों के लोक देवता। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, लिखने में समस्या हो रही है, डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। तो आप भी हमारी समस्याओं को समझते हुए आप अपना विषय समझेंगे। और वीर कल्लाजी राठौड़ है, उनको 4 हाथों के देवता और शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका, शेषनाग का। ये बीएसटीसी 2024 में प्रश्न आया था ये वाला, कि जो कल्लाजी राठौड़ से संबंधित। वीर पन्नाराज जी का जन्म राजस्थान के किस ज़िले में हुआ। वीर पन्नाराज जी का जन्म राजस्थान के किस ज़िले में हुआ। ज़िले का नाम है जालोर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसलमेर है वो हमारा राइट आंसर है। जैसलमेर में किसका जन्म हुआ था, वीर पन्नाराज जी का, ठीक है। ये भी लोक देवता हैं, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। साथियों अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से ऐसा कौन सा आभूषण है जिसका संबंध राजस्थान परिवेश में दांतों से है। नवरत्न, ताबित, रखन या अस्सी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रखन। जो रखन है ये दांत का आभूषण है। किसका आभूषण है, दांत का। ये देखो दांत, हाँ दांत कैसे होते हैं आपको पता है ना। हाँ, जो आपके मुंह में दांत है ना, ये वही वाले दांत है, ठीक है। हाँ, और ये ऐसे ढीले पड़ के नहीं बैठना है, ऐसे ये कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। ये तड़कती भड़कती तैयारी होनी चाहिए यार। बीएसटीसी भी नज़दीक है और रीट तो और भी नज़दीक है, हैं। ऐसे ढीले पड़ के नहीं बैठना, ऐसे कड़क बैठना है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। किसी ने पूछा उस चिड़िया से कि कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों जिस प्रकार से तिनका उठाना पड़ता है, आपको भी एक एक प्रश्न पर ध्यान देना होगा, तभी आपका राजस्थान जीके मजबूत होगा। क्योंकि राजस्थान जीके है वो समंदर है। क्या साथियों, समंदर। समंदर में से आपको मछली को कैसे ढूंढना है वो हम आपको बता रहे हैं। मछलियाँ ढूंढ के आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। और राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर है, तो जयपुर में, कोटा में, भरतपुर या अलवर। तो देखो किशन में क्या रख, क से कोटा याद रखना, ठीक है ठीक है, मैं पूछूंगा अगली क्लास में, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका अगला सवाल। राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है। रानी सती को और किस नाम से जाना जाता है, मैं आपको बताऊं। रानी सती को दादी जी के नाम से जाना जाता है। किसके, दादी जी। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है, कोई बता सकता है। नारायणी देवी, ठीक है साथियों, ठीक है, नारायणी देवी इनका वास्तविक नाम है। तो इनका जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो वो झुंझुनू में। कहाँ लगता है, झुंझुनू में। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। और आप सभी जल्दी से जल्दी अपना सपोर्ट बनाए रखें, तो जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था कर लेंगे आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए। आप अगर साथ नहीं देते हैं तो फिर हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, तो फिर हम क्या करें।
राजस्थान में संत लाल दास जी जो मेव हैं, जिन्होंने लाल दासी जो संप्रदाय चलाया है, वो कहाँ जन्मे थे? नगर भरतपुर में, धौली धूप अलवर, बयाना में, यहाँ शाहपुरा भिलवाड़ा में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? धौली धूप अलवर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखो इसमें ये लॉजिक छिपा हुआ, देखो संत लाल दास जी, तो यहाँ पर आपका एक और प्रश्न क्लियर हो गया कि संत लाल दास जी ने कौन सा संप्रदाय की स्थापना की थी, यहाँ संस्थापक हैं तो लाल दासी संप्रदाय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे ही तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी हैं। अरे भोड़ो थे कौन हुद्रो के। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? नारायणा जयपुर, गलताजी जयपुर, नाथ द्वारा या फिर किशनगढ़ अजमेर। तो आपने क्या बताना है? इसका राइट आंसर बताना है। कहाँ पर बताना है साहब? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ भाई, किशनगढ़ अजमेर, डी। एक और प्रश्न रखेंगे आपके लिए आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ऐसे निराश मत होया करो। अगला सवाल ये रहा, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से? भाई साहब अग्नि नृत्य, ये नृत्य से संबंधित आपके लिए कला संस्कृति का प्रश्न है। जसनादी संप्रदाय, विष्णु या गौड़ संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन है क्या है? राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, निम्न में से राजस्थान के विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हाँ भाई, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है कि जो विष्णु संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? संस्थापक का पूछा है आपसे, तो रामचरण, दादू कबीर या जाम्बोजी। जो जाम्बोजी हैं वो विष्णु संप्रदाय के जो है संस्थापक है, और इनके 29 नियम है, 20+9 यानी कि 29 नियम। ठीक है साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो विष्णु संप्रदाय है इनके कितने नियम हैं? तो 29 नियम है। ठीक है, और आई माता के पूछे तो आई यानी 11। ठीक है, ठीक है। शरणदास जी के कितने, वो आपके कमेंट बॉक्स में बताना। अब पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जो पारसी धर्म होता है, जिस प्रकार से जो पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? वेद पुराण, रामायण, जैन अवेस्तान या बाइबिल। तो बाइबिल किसका है? ये मुस्लिम धर्म का है। किसका है? मुस्लिम का। ये आपको आसपास की जो चीज़ें हैं ना, यही आपको स्मार्ट स्टडी बनाएगी, देखना। और रामायण और वेद पुराण ये हिंदुओं से संबंधित है। ठीक है साथियों, और ये जो जैन अवेस्तान है ये जैन धर्म से, सॉरी पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान का सरी नृत्य किस समाज की महिला द्वारा किया जाता है? राजस्थान का जो सरी नृत्य है वो किस जाति की महिला द्वारा किया जाता है? भील जाति की महिला द्वारा, गुर्जर जाति या मीणा जाति, या डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखो मैं ये लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जहाँ तक जिसने यहाँ तक क्लास देखी होगी वो कमेंट बॉक्स में बता देगा और अपनी तैयारी को मजबूत करेगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।